आज क्या पढ़ना था हम लोग को? कौन सा चैप्टर पर चल रहा है हम लोग का? मानव, हाँ बताओ, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या पढ़ रहे हो? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें लगभग सब पढ़ाई दिया गया है। एक आध दो बीमारियों के बारे में आप लोगों को बताना है, जिसमें से आज हम सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से देखने जा रहे हैं एड्स रोग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एड्स। सबसे पहले समझेंगे कि एड्स, देखो एड्स जो है एक भयंकर और प्रायः जो है ये लाइलाज अत्यंत गंभीर रोग है। यानी क्या बताया गया कि जो एड्स रोग है बेटा, ये एड्स रोग कैसा रोग होता है? ये कैसा होता है? लाइलाज रोग होता है। लाइलाज, लाइलाज का मतलब कि जिसका कोई इलाज न हो, यानी यह एक भयंकर और लाइलाज रोग है। अब सबसे पहले समझेंगे कि ये रोग, जो इस रोग का नाम जो क्या है, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार बच्चे पूछते हैं सर एड्स का फुल फॉर्म बताइए। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रख लेना क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी इसका हिंदी नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण। यहां देखना दो चीज आया है, उपार्जित प्रतिरक्षा। अभी हम पढ़ रहे थे कि जन्म के बाद जो हमारे अंदर क्या होती है, एक एंटीबॉडी यानी एक प्रतिरक्षा का जो निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उपार्जित। यानी हमारे शरीर में जो है प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एक जन्म से होता है और एक क्या होता है? जन्म के बाद होता है। तो जो जन्म के बाद हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और दूसरा इसमें दिया हुआ न्यूनतम संरक्षण। तो जो हमारे शरीर में, ध्यान देना, जो हमारे शरीर में क्या बनता है? प्रतिरक्षा बनता है। अगर वो प्रतिरक्षा क्या हो जाए? एकदम जीरो हो जाए। किसी व्यक्ति का जो हम सभी लोगों के शरीर में क्या हो रहा है? उपार्जित प्रतिरक्षा का निर्माण होता रहता है ना। अगर ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में एकदम क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? एड्स रोग हो जाएगा। पहले तो एड्स कोई बीमारी नहीं, ये रोग नहीं है। एड्स जो है रोग नहीं है, ये क्या है? एक अवस्था है, एक परिस्थिति है। क्या बताया गया कि रोग यानी एड्स जो है क्या है? एड्स को रोग नहीं कहा जा सकता है, एक अवस्था कहा जा सकता है, एक परिस्थिति कहा जा सकता है। यानी यह एक ऐसी परिस्थिति होती है, जब किसी को एड्स हो जाता है तो यह एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिस परिस्थिति में क्या होता है, जो रोगी होता है उसके शरीर का जो क्या होता है, इम्यूनिटी होती है, वह एकदम क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और आप जानते हो कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी क्या कहता है कि बाहरी जो है जितने भी रोगाणु हैं उनसे लड़ने का कार्य करता है। अब आपके शरीर में जब क्या इम्यूनिटी ही नहीं होगा, प्रतिरक्षा ही नहीं होगा, तो ये बताओ कोई भी रोगाणु आपके शरीर पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? और जब हमारे शरीर में सारे इम्यूनिटी क्या हो गए हैं, यानी हमारे शरीर की इम्यूनिटी क्या हो गई है? इम्यूनिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई है। तो जीरो हो गई है तो हर प्रकार के रोगाणु क्या होंगे? शरीर में प्रवेश करेंगे और हमें बहुत सारे बीमारियों का हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? बहुत सारे रोग क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। यानी बहुत सारे रोग हमारे शरीर को लग जाएंगे। तो अब एक बात बताओ, ये जो एड्स है वह क्या है? यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें रोगी के शरीर में बहुत सारे रोग क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं, जो ला इलाज होते हैं, जिसका जो है इलाज नहीं होता है। बस इसमें इतना ही कह सकता है कि अगर समय से ये पता चल गया तो केवल इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है ना?
अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। आपने एक बात समझ लिया, क्या समझा कि एड्स क्या होता है, एक परिस्थिति होता है जिस व्यक्ति को, यानी अगर ये रोग क्या हो गया, लग गया, तो उसके शरीर में क्या क्या बनना खत्म हो जाता है, इम्यूनिटी बनना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब इम्यूनिटी बनना खत्म हो जाता है तो उससे उसके शरीर में बहुत सारे रोग क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अब डॉक्टर किस किस रोग का इलाज करेगा, इसका करेगा तो दूसरा आएगा, इसको करेगा तो तीसरा आएगा, ऐसे ये रोग इसके शरीर से कभी खत्म होने वाला नहीं है। बस अगर समय से पता चल जाए तो इस पे क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमने बताया कि एड्स क्या है, यानी एड्स जो है इसका फुल फॉर्म बताया गया कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण होता है। और इसमें होता क्या है कि रोगी को जिसके अंदर ये रोग हो जाता है तो ये आता है कि इसमें हमारा इम्यूनिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर क्या होता है, कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे एड्स एंड इट्स सिम्टम, यानी एड्स और उसके लक्षण क्या हैं। देखो, सबसे पहले इसको जानने से पहले बेटा हम जानेंगे कि ये रोग होता किससे है। तो देखो, एक वायरस है, देखो बेटा बताया गया कि एड्स जो है एक वायरस है, जिस वायरस का नाम क्या होता है, HIV। इसी वायरस की वजह से एड्स रोग होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, यानी इसका जो है ये एक ऐसा वायरस होता है जो रेट्रो वायरस कहलाता है। क्या होता है, रेट्रो वायरस होता है। अभी मैं बताऊंगा रेट्रो वायरस किसे कहा जाता है, यानी बताया गया जो ये वायरस होता है ये क्या होता है, रेट्रो होता है, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस का मतलब होता है, जैसे रेट्रो आप लोग सुने हो, एक सॉन्ग आता है रेट्रो सॉन्ग, भोली बिजली गीत, यानी जैसे आप लोग नए हो, आप लोगों की उम्र क्या है, 15-16 साल की है, और आप लोग कौन से गाने सुनते हो, नए जमाने के गाना सुनते हो। अगर इसमें से कोई लड़की ऐसी हो जो मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनती हो, तो जो ऐसे गाना सुनता है, यानी नए वाले लोग जो है पुराने चीज़ों को याद कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, रेट्रो। यानी अब नया चीज़ जो है पुराने चीज़ों में क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, रेट्रो वायरस कहेंगे। इस वायरस की खोज कब हुई थी, 1981 में। कहाँ पे हुआ था, USA में हुआ था। कहाँ हुआ था, USA में। 1983 की बात है, मॉन्टेग्रियर वैज्ञानिक ने इसकी खोज, यानी इसकी खोज जो है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, मॉन्टेग्रियर। इन्होंने एड्स वायरस, यानी इन्होंने इसकी खोज की और इन्होंने बताया कि ये रोग जो है HIV वायरस के कारण होता है। यानी बताया गया एड्स की खोज जो है, इसकी खोज के बारे में बता रहे हैं। खोज कब हुआ था, 1983 में, मेरे जन्म के समय हुआ, ठीक ना। 1983 में इसका क्या हुआ था, खोज हुआ था। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, मॉन्टेग्रियर। इन्होंने ये बताया कि एड्स रोग जो है HIV वायरस के कारण होता है। और भारत में पहला केस जो है, भारत में एड्स कब फैला, तो भारत में पहला जो है केस जो है 1986 में आया था। यानी एड्स का पहला लक्षण भारत में जो है कब पाया गया, 1986 में। यानी पहला रोगी एड्स का भारत में कब मिला, 1986 में मिला। और 1986 में ये कहाँ पर पहला मरीज पाया गया था, तमिलनाडु में पाया गया था। और विदेश से चलकर ये कहाँ आया था, तमिलनाडु में आया था। और ये बीमारी इसके अंदर आया कहाँ, जो तमिलनाडु में जो रोगी पाया गया था उसको रोग ये लगा कहाँ से, तो देखो कुछ शहरों में जो है ना, कुछ शहर में कुछ बदनाम गलियां होती हैं जहां वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है। तो यानी
जो कोठे पे जाने वाले जो लोग होते हैं उनमें इस तरह की बीमारियां देखने को क्या होती हैं, ज़्यादा मिलती हैं। तो ये बीमारी कहाँ से आया था, वेश्यालय से आया था। बताया कि जो HIV वायरस होता है ये क्या होता है, रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस क्यों कहा जाता है इसे, आप जानते हो कि किसी भी वायरस के ये क्या होता है, जो DNA होता है यही DNA क्या करता है, संक्रमण करने का कार्य करता है। और यही DNA क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता जाता है, अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता जाता है। अब मान लो ये संख्या इसकी बढ़ती है और जैसे जैसे बढ़ती है और रोग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ये HIV वायरस है ये जो है DNA को जानते हो किसमें बदल देता है, आप जान, यानी RNA से DNA में बदलता है। लेकिन ये क्या करता है, DNA को RNA में परिवर्तित कर देता है। किसमें बदल देता है, RNA में बदल देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेट्रो वायरस कहा जाता है। ये RNA को DNA में नहीं बदलता बल्कि DNA को किसमें बदलता है, RNA में बदलता है। अब इसकी मुख्य पॉइंटों को देख ले। मैंने एड्स को बताया कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। बताया गया कि यह रोग जो है एक लाइलाज बीमारी होती है और इसका कोई इलाज नहीं होता है। बस ये है कि अगर समय से इसको क्या कर दिया गया, अगर रोगी को इलाज कराया गया तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा बात एक ये बताया गया कि ये रोग नहीं बल्कि ये क्या होता है, एक अवस्था होता है। जिस अवस्था, यानी इसमें होता क्या है, जो रोगी होता है जब उसको, ये किसके द्वारा फैलता है, HIV के द्वारा फैलता है। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या होगा, क्या ये HIV वायरस पहुंच गया तो ये जानने के बाद से करता क्या है, उस रोगी के जब जिस व्यक्ति के शरीर में पहुंचा है उसके शरीर में जो इम्यूनिटी बन रही होती है, जो उपार्जित इम्यूनिटी होती है, जो बनती है, उसको ये क्या कर देता है, एकदम बनने से रोक देता है। अब जैसे रोकता है तो इम्यूनिटी बनती नहीं है। अब उस व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का शरीर जो है क्या हो जाता है, एकदम खाली हो जाता है। उस पर कोई भी वायरस आकर क्या कर देता है, या जीवाणु उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसे तरह तरह की बीमारियां क्या हो जाती हैं, बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। बताया गया कि एड्स की सबसे पहले खोज जो है कब हुई थी, 1981 में हुई थी। कहाँ पे, USA में। कहाँ हुआ था, और यह बीमारी सबसे पहले कब आया था, 1983 में आया था। 83 में 81 में आया था। कहाँ, USA में। पहले सुनो, 1900 बताया गया 81 में ये पहला रोगी पाया गया था। कहाँ पर, USA में। कहाँ पाया गया था, USA में पाया गया था। और इसकी खोज कब हुई, जब उस मरीज पर परीक्षण किया गया तो 1983 में एक वैज्ञानिक ने क्या किया, ये बताया कि ये रोग, यानी इस रोग को बताया कि ये एड्स रोग है। और ये रोग किसके वजह से फैलता है, HIV वायरस की वजह से फैलता है। मैंने बताया कि भारत में ये रोग पहली बार कब कदम रखा, तो भारत के तमिलनाडु शहर में 1986 में पहला मरीज पाया गया था। और ये बीमारी कहाँ से लाया था, कहाँ से, वेश्यालय से। ठीक है ना। जो HIV वायरस है, HIV वायरस क्या होता है, इसको रेट्रो वायरस कहा जाता है। रेट्रो वायरस क्यों कहा जाता है, कि नया चीज पुराने में बदल रहा हो, यानी DNA जो है किसमें बदल रहा है, RNA में बदल रहा है। ये क्या करता है, ये वायरस जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो DNA को किसमें परिवर्तित करता जाता है, RNA में परिवर्तित करता जाता है। कि आमतौर पर HIV का संक्रमण होता कैसे है, ध्यान देना। पहली बात, ये संक्रमित तो करता है, लेकिन ये जो है छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। यानी ये ऐसा रोग नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके छूने से हमें रोग हो जाएगा, उसके साथ खाने से हमें रोग हो जाएगा, उसके साथ प्यार बांटने से हमें रोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रोग होता क्यों है, ये है कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है कोई व्यक्ति, उस जिस रक्त, जैसे मान लो अगर उसके रक्त का संपर्क हमारे रक्त से हो जाए तो हमारे अंदर उसका वायरस क्या हो जाएगा, फैल जाता है। तो अगर मान लो कि उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया, उस इंजेक्शन का उपयोग क्या कर दिया गया, किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर लगा दिया गया, तो क्या हो जाएगा,
वह भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो पति पत्नी है, अगर कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पति लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं और बाहर जो है वो अक्सर जो है बदनाम गलियों में ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए, वो इस रोग को लेके ज़्यादा आते हैं। यानी यौन संबंध से भी ये रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगर मान लो कि अगर पति HIV पॉजिटिव है और उसकी पत्नी क्या है, स्वस्थ है, अगर वह उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो ये रोग उसमें क्या हो जाता है, फैल जाता है। देखना कुछ बच्चों को ड्रग्स का क्या होता है, लत लग जाता है, वह इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स को क्या करते हैं, अपने ये इंजेक्शन के माध्यम से लगाते हैं ना अपने शरीर में। तो वह जो ड्रग्स लेने वाले हैं वो ये थोड़े देखते हैं, एक लगाता है तो तुरंत उसका इंजेक्शन खींच के दूसरा भी लेकर उसमें लगा लेता है। अगर उसको HIV है तो उस व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, HIV रोग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एड्स रोग जो है आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करने से होता है। दूसरा जो है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को क्या है, वह HIV पॉजिटिव है और वो क्या कर रहा है, उसका रक्त निकाल कर किसी दूसरे के शरीर में रक्त चढ़ा दिया गया तो वो भी क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव हो जाएगा। संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से होती है। इसके बाद से मान लो कि जो जैसे दाढ़ी लोग बनवाते हैं ना मर्द लोग, अगर मान लो कि दाढ़ी बनवाते समय, मैं अपना दाढ़ी बनवा रहा हूँ, इससे पहले कोई व्यक्ति ऐसा है जो HIV पॉजिटिव था, अगर तो जिस ब्लेड से उसका बना और नाई जो है उसी ब्लेड से मेरा दाढ़ी बना दिया तो दाढ़ी बनते समय निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कटता है। तो वह जैसे ब्लड के संपर्क में आएगा तो जो HIV वायरस है वह हमारे शरीर में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। ठीक ना। HIV एड्स जो है केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं होता है। अगर कोई ये जब ब्लड का संपर्क होगा तभी होगा, ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि हमारे बगल में कोई एड्स का मरीज है उसको हम छू रहे हैं ऐसे तो हमें लग जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक और पॉइंट याद रख लेना कि संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। जैसे अगर ये HIV वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है तो इसको अपना लक्षण प्रदर्शित करने में क्या होता है, समय लग जाता है। कितने लोगों को तो बीमारी हो जाती है 5 साल 7 साल के बाद पता चलता है। और एक चीज ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है ये लाइलाज है, इससे मौत निश्चित है, लेकिन अगर रोगी अपने आप को सोचना बंद कर दे तो उसकी उम्र लंबी हो सकती है। लेकिन लोग इतना सोच लेते हैं कि मर जाते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, धीरे धीरे हमारा शरीर सूखने लगता है, पूरी जो है हमारा शरीर कंकाल की तरह से बनता जाता है और एक ऐसा समय आता है हमारी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। देखो बेटा ये क्या है, HIV वायरस का स्ट्रक्चर है। यानी HIV वायरस कुछ इस प्रकार का होता है, आपको बताया गया इसके अंदर क्या है, ये RNA है और ये बताया गया है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। देखना जो ये आवरण होती है ना, ये वाला आवरण दिखाई दे रही है, ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। और ये बताया गया ये वाला जो आपको ये आवरण दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये विरल क्या कहलाता है, इन्वॉल्व कहलाता है। और ये जो छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है कि DNA से RNA में क्या होता है, परिवर्तित। यानी इसकी अनुवांशिक पदार्थ जो है वह DNA को किस में बदल देता है, RNA में बदल देता है। HIV वायरस जो होते हैं वह फैक्ट्री माने जाते हैं माइक्रोफेज के, क्षाणु कोशिकाओं का क्या माने जाते हैं, फैक्ट्री माने जाते हैं। ध्यान रखना एक चीज आपको बताया गया कि जो HIV वायरस होता है, HIV वायरस जो होता है जो हमारे शरीर में क्या होता है, माइक्रोफेज जो बनता है ना, जो क्या होता है, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि 2 तरह का होता है, एक बी लिम्फोसाइट क्या होता है, बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। आपको बताया गया था कि बी लिम्फोसाइट में एक चीज बताया गया था कि उसमें TH बताया गया था। TH क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है, किसको बनाने के लिए, एंटीबॉडी को बनाने के लिए बताया गया था ना। ये क्या करता है कि ये जाकर जो TH होता है
उसी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जब ये खत्म कर देता है तो वो इनको क्या करता है, प्रेरित नहीं करता है, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाता है। इसलिए जो है ये जो HIV वायरस है इसको क्या कहा जाता है, यानी भक्षाणु कोशिकाओं का क्या माना जाता है, जो माइक्रोफेज होते हैं उसका ये क्या माना जाता है, फैक्ट्री माना जाता है। उनको खत्म करने का ये क्या है, फैक्ट्री है। यानी HIV के फैक्ट्री भक्षाणु कोशिकाओं को बोला जाता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर HIV वायरस गया तो वह जाकर अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है, और हमारे शरीर के भक्षाणु माइक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है। जो हमारे शरीर के भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं, जो बाहरी जो जितने भी क्या होते हैं एंटीजन जाते हैं, जिन्हें खाकर खत्म करती हैं, ये उन्हीं को क्या कर देती हैं, संक्रमित कर देती हैं। और संक्रमित करके क्या करती हैं, उनके अंदर अपने DNA को प्रवेश कराती हैं। और जैसे वो अपना DNA प्रवेश करती हैं तो वो DNA जाकर उसमें किसमें परिवर्तित हो जाता है, RNA में बदल जाता है। और धीरे धीरे जो इनका कार्य है, जो इनका आनुवंशिक लक्षण है, उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसे करते करते हमारे शरीर के जो जितने भी माइक्रोफेज हैं सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो किसमें बदल जाते हैं, HIV वायरस में बदल जाते हैं। अब हमारा शरीर क्या करता है, अब हमारा शरीर का जो है अपने शरीर पर कब्जा नहीं रह, जो ये माइक्रोफेज है ना, उसका हमारे शरीर पर कब्जा नहीं रह जाता है। पूरा कब्जा किसके हाथ में चला जाता है, HIV वायरस के। कहाँ चला जाता है, HIV वायरस के पास चला जाता है। और ये अपना पूरा हमारे शरीर पर क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। ये संख्या बढ़ता जाएगा। वायरस ने, ये वायरस गया और किसने ये जाकर किसको संक्रमित किया, हमारे माइक्रोफेज को। माइक्रोफेज, जो ये माइक्रोफेज है इसको क्या किया, संक्रमित किया। और संक्रमित करके इनके कोशिकाओं के अंदर अपना संख्या क्या कर लिया, प्रवेश करा लिया। अब ये अपनी संख्या को इनके अंदर क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा। जब संख्या बढ़ जाएगी तो एक ऐसा समय आएगा कि माइक्रोफेज क्या होगा, संख्या बढ़ने के बाद से फट जाएगा। और फटेगा तो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और हमारा शरीर क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। किससे संक्रमित हो जाएगा, HIV। यानी जैसे ये पहले हमारे शरीर में प्रवेश किया तो पहला काम क्या किया, जो हमारा माइक्रोफेज है, माइक्रोफेज कौन होता है, जो हमारे शरीर के एंटीबॉडी होता है, जो क्या करता है, भक्षाणु का काम करता है। जितने भी एंटीजन हमारे शरीर में, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उन्हें मारकर क्या करता है, खा जाता है। ये जाता है HIV वायरस तो क्या करता है, उन्हीं को संक्रमित कर देता है। और उनके संक्रमित करके उनके DNA को किसमें बदल देता है, RNA में बदल देता है। और ऐसे संक्रमित करके इनकी संख्या को बढ़ा लेता है। उसमें अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता जाता है। जब संख्या बढ़ जाती है तो ये क्या होता है, माइक्रोफेज क्या होता है, फट जाता है, और ये पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, HIV रोग हो जाता है, हम संक्रमित हो जाते हैं। अब हमारे जब ये फैलेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, अब आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होगा, नहीं होगा। जब एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा तो क्या हमारे शरीर पर कोई भी रोगाणु क्या करेगा, रोग फैलाएगा कि नहीं। इसी को तो हम क्या कहते हैं, यानी उस समय हमारे शरीर का एंटीबॉडी कहाँ पहुंच जाता है, शून्य पर पहुंच जाता है। और इसी को उपार्जित प्रतिरक्षण न्यूनतम संरक्षण भी कहा जाता है। अब ये रोग की पहचान कैसे होती है बेटा, एक चीज और मैं बता दूं इसमें, ये रोग होने के बाद से ये लाइलाज बीमारी होती है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। केवल इस पर क्या किया सकता है, अगर समय से इसका जांच हो गया और इस पर इलाज किया गया तो इस पे नियंत्रण किया जा सकता है। एड्स की पहचान क्या है, तो देखो इसका पहले टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या होता है, एलिसा टेस्ट। यानी एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे। यानी इसमें टेस्ट क्या होता है, एलिसा। देखना इसका टेस्ट, जैसे टेस्ट में क्या लिया जाता है, एलिसा, ऐसे लिखा जाता है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म होता है, एलिसा का फुल फॉर्म होगा एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेंट एसे। ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट का मतलब क्या होता है, एड्स का पता लगाना। इस टेस्ट का मतलब हुआ एड्स का पता लगाना। दूसरा जो है दूसरा जो टेस्ट क्या होता है, वेस्टर्न ब्लोथिंग। इसमें निरीक्षण होता है प्रजनन के प्रोटीन की।
इसमें क्या होता है, जो प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनके प्रोटीन की क्या होती है, जांच होती है। और शरीर में हमारे क्या लक्षण होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को यह रोग लग गया तो रोगी के शरीर में क्या लक्षण आते हैं बेटा। पहला क्या होगा कि उस रोगी को भूख की कमी हो जाएगी, उसे भूख नहीं लगेगा, खाना खाने का मन नहीं होगा, कमजोर होता जाएगा, थकावट पूरे शरीर में रहेगी, पूरे शरीर में दर्द होगा, खांसी आएगी, मुख और आंत में घाव होते जाएंगे, मुख और उसके आंत में क्या होते जाएंगे, छाले पड़ते जाएंगे, उससे कभी कभी उसको लगातार क्या होता रहेगा, बुखार आता रहेगा, अतिसार रोग हो जाएगा, जनन अंग पर मस्से निकलने लगेंगे, उसके जो जनन अंग है ना वहाँ पे छोटे छोटे दाने निकलने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, इसके लक्षण है। अब एड्स का रोकथाम क्या है, इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, तो देखो अनजान व्यक्तियों के साथ किसी भी व्यक्ति को यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। आजकल के जो भी बच्चे और बच्चियां हैं ये अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, कभी भी किसी से थोड़ी सी बातें क्या हो गई कि उससे प्रेम समझ लेते हैं और उनके साथ हर चीज़ करने के लिए क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं और यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि ये व्यक्ति कैसा है। अनजान व्यक्ति से कभी भी यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, क्यों, हो सकता है कि वो व्यक्ति क्या हो, HIV पॉजिटिव। दूसरा जो है इंजेक्शन की सुइयों को दोबारा उपयोग, जैसे एक बार किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लग गया तो उस इंजेक्शन का दोबारा उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ब्लड, अगर मान लो कि किसी के शरीर में ब्लड की कमी है, ब्लड चढ़ाना है, तो उससे क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, ब्लड की जांच करा लेनी चाहिए, ठीक है ना। ये इसके क्या है, उपाय हैं। तो ये आपका एड्स क्या हुआ।